मेरा दिल जब भी उसे याद करता है, मेरा दिल जब भी उसे याद करता है, मेरे और उसके दरमियाँ फासले क्यों हैं? मेरे और उसके दरमियाँ फासले क्यों हैं? शिद्दत से उन्हें याद करता है। मेरे और उसके दरमियाँ फासले क्यों हैं? शिद्दत से उन्हें याद करता है। माना कि तुझे उससे बेपनाह प्यार है, माना कि तुझे उससे बेपनाह प्यार है, आशिकी है, ठीक है, पर जो मोहब्बत ही नहीं उसे भला तू क्यों याद करता है? जो आशिकी है, ठीक है, पर जो मोहब्बत ही नहीं उसे तू क्यों याद करता है? चाह करके तू देख, ये सारा जहां तेरी चाहत का कदरदान है। इस जहां में कोई 2 दिन का तो कोई 4 दिन का मेहमान है। हे मनुश्रेष्ठ, हे प्रिय, यह संपूर्ण जगत गुण है और गुणों का ही रूप है। यह संपूर्ण जगत एक गुण है और इस जगत का जो जो भी सत्य है वह सब गुण है। तू गुण है, तेरा प्रेम गुण है, तेरा दर्शन भोग गुण है, तेरा अहंकार गुण है, तेरी बुद्धि गुण है, तेरा मन गुण है। इस गुण से परे इस जगत में कुछ भी नहीं है। जो है गुण का रूप है। इसलिए इन गुणों की सत्यता से इस जगत को तुझे जानना आवश्यक है कि यह जगत इन गुणों से कैसा है और यह गुण क्या है। गुणों की सत्यता इस जगत में जो है उसे तू इस प्रकार से जान ले कि एक सात्विक गुण है। सात्विक गुण का अर्थ यह है कि इस जगत का वह गुण जो सत्य है, इस जगत का वह गुण जो सत्य बना हुआ है। और सत्य गुण की सत्यता यह है कि यह गुण सदा सदा से सदा सदा के लिए तेरे लिए है। यह प्रेम आत्मा का गुण है, अर्थात प्रेम आत्मा, यह प्रेम अंश इस विधि में। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, यह जो मेरे विषय लोक हैं, यह जो मेरी प्रेम कथा है, जो यह मेरा अमर प्रेम धर्म है, इस प्रेम आत्मा के लिए इसके प्रेम रूप से, इस प्रेम आत्मा का जो प्रेम रूप है, जो इसका सत्य है, यह स्वयं के इस सत्य रूप से मेरी प्रेम कथा का दर्शन भोग करने वाला है। मेरी विधि का, मेरी जो प्रकृति है, इसका दर्शन भोग करने वाला है। इस विधि का दर्शन भोग करने के लिए जो इस प्रेम आत्मा का सत्य है, यह इस प्रेम आत्मा का सत्य ही इसका सात्विक गुण है। इसलिए इस गुण का कभी भी विनाश नहीं होता। यह गुण इस संपूर्ण विधि में, इस विधि की यात्रा करते हुए, इसमें जो विषय लोग हैं, इस प्रकृति में जो भांति भांति की कलाएं हैं, इस प्रकृति का जो काल है, इनका दर्शन भोग करता है। इनमें प्रवेश करके जन्म लेता है, जन्म लेकर इनमें विस्तार ग्रहण करता है। इन विषयों में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका विनाश हो जाता है। इससे विमुख होकर यह स्वयं के सत्य में फिर भी शेष रहता है। इस प्रकार की सत्यता ही इस प्रेम आत्मा की सात्विक गुण की है। हे मनुश्रेष्ठ, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि हे मनुश्रेष्ठ, तू सुन, दर्शन भोग के जो आधार हैं, जो दर्शन भोग का आधार तुझे प्राप्त है, वह प्रथम आधार तेरे दर्शन भोग का तेरा यह सात्विक गुण है। और यह सात्विक गुण तेरा निर्गुण है। और इस निर्गुण सत्य से ही तू संपूर्ण जगत के न्याय को, इस जगत का जो धर्म है, जो इस जगत का प्रेम है, इस सत्य को जानने वाला है। इस सत्य से सत्यता जो इस जगत की है, जो मेरे प्रेम की है, जो मेरी कलाओं की है, वह किसी अन्य सत्य के लिए नहीं है। इसका सत्य, इस सत्य गुण का सत्य, इस प्रकृति को, मेरे प्रेम को स्वयं के सत्य रूप से जानने वाला है कि यह क्या है, मैं क्या हूँ और यह स्वयं क्या है। हे मनुश्रेष्ठ, इस सत्य को तू इस प्रकार से जान ले कि कोई एक फल है,
कोई एक फल है और यह फल वेद का, एक प्रकृति का, एक विषय लोकों का रूप है। इस फल में कोई पंछी स्वयं की चोंच से इसमें मुख मारता है, चोंच मारता है। इस चोंच के दो रूप इस फल में प्रवेश कर जाते हैं और इस फल का यह पंछी स्वाद लेता है। यह पंछी इस फल में प्रवेश नहीं कर सकता। यह फल इस पंछी से परे है। यह पंछी इस फल से परे है। इस पंछी की केवल और केवल जो चोंच है वह इसमें प्रवेश करती है। यह पंछी इस फल को खाने के लिए इस फल में चोंच मारता है और चोंच मार करके इसकी चोंच जहाँ तक जाती है, जितनी इस फल में प्रवेश करती है, यह उतना सत्य दबा करके इस फल से निकाल कर खा लेता है। इस पंछी की जैसी सत्यता है वैसी ही सत्यता हे मनुश्रेष्ठ तू इस जगत की, इस विषय लोक की, इस विधि की जान। इसमें यह प्रेमात्मा स्वयं के एक सत्य रूप से, इस प्रेमात्मा का जो सत्य गुण है, इस सत्य गुण को यह काल चक्र लगता है। इस काल चक्र की सत्यता स्वयं के सत्य से एक चोंच की भांति है। इस चोंच की भांति यह प्रेम आत्मा इस विध फल में, इस विषय लोक रूपी फल में चोंच मार देता है। इसमें चोंच मारकर इसकी चोंच रजोगुण और तमोगुण से, इस प्रेम आत्मा की जो प्रेम ज्योति है, जो प्रेम धारा है, इन प्रेम धाराओं के दो रूप हैं। एक रूप रजोगुण का है और एक रूप तमोगुण का है। ये दोनों ही धाराएं, चोंच रूपी धाराएं इस विध फल में, इस विषयलोक फल में प्रवेश करके इस फल के, जो इस फल के गुण हैं, इन गुणों को अपने मध्य ले लेती है। जब इस विषय लोक में प्रवेश करके इस विषय लोक का गुण, इस फल का अंश इस चोंच के मध्य में आ जाए तो एक सत्य इस गुण का, जो इस फल का गुण है, और इस गुण की सत्यता जो इस चोंच के मध्य में है, जो इस चोंच का निचला आधार है, यह आधार गुण जो इस फल में प्रवेश करके इस गुण को स्वयं के ऊपर रखने वाला है, यह आंतरिक गुण है, यह आंतरिक धारा है। यही आंतरिक धारा इस गुण का आंतरिक रूप से आधार बन के इसका दर्शन भोग करने वाली है। यह जो तेरा देह है, जो यह तेरा शरीर है, इसमें प्रवेश करके यह प्रेम आत्मा की ज्योति स्वयं के आधार गुण से, इसका जो रजोगुण है, इस रजोगुण से इसमें प्रवेश करके इस गुण को आंतरिक रूप से, इस गुण की रचना कैसे है, क्यों है, किस किस प्रकार से है, इसमें भेद क्या है, इसमें योग क्या है, इसमें माया क्या है, इसमें अगर कोई स्त्री का रूप है, कोई पुरुष का रूप है तो वह क्या है, कहाँ ये जड़ है, कहाँ ये चेतन है, किस प्रकार से इसका शिष्य रूप है, किस प्रकार से इसका गुरु रूप है, आत्म रूप, परमात्मा का रूप, आकाश का रूप, जल का रूप, थल का रूप, अग्नि का रूप, जितने भी रूप हैं, इन समस्त रूपों की सत्यता जिस प्रकार की कला से है, जिस प्रकार के काल से है, इनमें जो भेद है, इनका जो क्षेत्र है, इनका जो क्षेत्रज्ञ है, इस संपूर्ण सत्यता को यह रजोगुण, यह आधार गुण, यह आधार काल, सत्यता गुणों की काल की है। काल का सत्य, सात्विक काल, आधार काल और शीर्ष काल। यह सत्य मैंने तेरे लिए पूर्व में कहा है। इस सत्य की सत्यता को तू यहाँ स्वयं से इस प्रकार से पूर्ण कि जो यह तीन काल के रूप हैं। तीन काल का अर्थ यह होता है कि जो कला है, जो गुण है
केवल एक काल ही ऐसा सत्य है जो इन गुणों में प्रवेश करके इन गुणों को स्वयं से भली भांति जान सकता है। इनमें यह चेतन हो सकता है। चेतन होकर इस गुण के द्वारा यह जड़ होता है, और यह काल जितना जड़ होता है स्वयं की इस जड़ता से इस गुण को जान लेता है कि यह गुण मेरे चेतन रूप को स्वयं से इतना जड़ इस प्रकार से कर रहा है। इस प्रकार से जानने की सत्यता केवल काल और काल से होती है। इस जल में मिट्टी के घोल देने पर इस घुली हुई मिट्टी को यह जल जानने वाला है। इसी प्रकार से यह काल है। इस काल में जो गुण घुल जाए यह उसको जानने वाला होता है। इस सत्यता को तू स्वयं से यहाँ भली भांति ऐसे पूर्ण कर ले कि यह काल है, यह सत्य काल है, यह राजा का काल है। राजा का काल यही होता है कि यह गुण में प्रवेश करके गुण को ग्रहण धारण करता है। गुण को आंतरिक रूप को जानता है कि यह गुण कोई रचा हुआ है। यह गुण कैसे रचा जाता है? गुणों की रचना के सत्य को जानने वाला है। यह विधि किसी प्रकार से किसी रूप में नहीं है। इस विधि का कोई रूप नहीं है। पर जब यह काल चक्र इस सत्य काल से, इस सत्य गुण से इन काल धाराओं को, जो आधार और शीर्ष काल की धाराएं हैं, जो रजो और तमोगुण के सत्य हैं, इनको लेकर यात्रा करता है, तो इस काल से ही उस कला की, जो वेद की कला है, इसके लिए उसकी रचना करता है। काल से ही कला की रचना है, और जो कला का रूप काल से प्रकट हो जाने वाला है, इस कला का, इस काल के ही द्वारा इस काल आत्मा को इसका दर्शन भोग देता है। इसकी सत्यता बड़ी ही उलझी हुई है। इसका अध्ययन किए बगैर इस सत्य की सत्यता को पूर्ण कर पाना, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, किसी भी सांसारिक प्राणी के वश में नहीं होता, क्योंकि यह सांसारिक प्राणी तमोगुण से है। यह सांसारिक प्राणी तमोगुण से है। तमोगुण की सत्यता क्या है? यह तमोकाल है। यह तमोगुण है, यह तमोकाल है। और तमोकाल में तो स्वयं के अहंकार से जैसा है, स्वयं के जीवन से जैसा है, स्वयं के मन बुद्ध विवेक से जैसा है, यह सब तमोकाल है। यह सब तमोगुण है। यह न तो आंतरिक जीवन है और न यह सत्य काल है, न यह सत्य गुण है। सत्य गुण की सत्यता निर्गुण होने से, और आधार काल की सत्यता, आधार गुण की सत्यता, आधार रजो गुण की सत्यता इस देह की रचना को प्रकट करने से है। इस देह की रचना को जानते हुए काल इसमें प्रवेश कर इसकी कला को स्वयं में धारण करता है, स्वयं में ग्रहण करता है। इसको अपने निचली चोंच पर रख लेता है कि यह ऐसी है। इस प्रकार से कोई सांसारिक प्राणी निद्रा में है, गर्भ में है, सोया हुआ है, पर इसकी प्रेमात्मा ने इसकी जो रचना है इसका दर्शन भोग किया है। प्रेमात्मा की एक धारा हर रचना का, जिसमें यह प्रवेश करती है, उसकी रचना का स्वयं से पूर्ण रूप से भली भांति से इसका दर्शन भोग करती है कि यह कला जो काल से है, यह कला जो काल से है, यह किस प्रकार से है, इसकी रचना कैसे हुई है। यह काल चक्र इस प्रेम आत्मा की ज्योति को ले जाकर इस ज्योति से, इसकी काल ज्योति से ही इस कला की रचना करके इसके लिए ऐसा सत्य सिद्ध करता है कि यह कला इस काल से इस प्रकार से है। हे मनुश्रेष्ठ, इस कला को अगर किसी अन्य सत्य से पूर्ण कर दिया जाए तो इस प्रेम आत्मा के लिए यह इसका दर्शन भोग अपूर्ण रह जाएगा, शेष रह जाएगा। यह जान ही नहीं पाएगी कि यह सत्य कैसा है। इसलिए इस जग में सत्य प्रदान करने की सत्यता यह है कि जो सत्य जिस प्रकार का जानता है, जिस प्रकार के सत्य की जानने की जिज्ञासा जिसमें है, इसमें से इसका सत्य ग्रहण करके इसकी चेतना, इसका प्राण, इसका तत्व, इसका धन, इसका छलबल, यह सांसारिक प्राणी स्वयं से जैसा है, इसके अधिकार को, इसके सत्य को, इसके जीवन को इससे ग्रहण करके
इसको दर्शन भोग ग्रहण हुए सत्य से ही इसको प्रदान किया जाता है कि तू इस सत्य से अब इस सत्य को जान। इस प्राण को ग्रहण करके इस प्राण से ही इस कला का दर्शन भोग इस प्राणी को दिया जाता है कि इस दर्शन भोग में तेरा जो प्राण कला खेल रहा है, इसमें जो परिवर्तन आ रहा है, जो इसका विनाश विस्तार हो रहा है, इससे जो सुख दुख आनंद कष्ट पीड़ा प्राप्त हो रही है, इससे तू इस कला के रूप को जान ले कि यह कला ऐसी है। अगर इस प्राणी के लिए इस जगत में कोई कला है, कोई गुण है, कोई कर्म है, कोई फल है और इस प्राणी का इसमें चेतन रूप नहीं है, इसका प्राण नहीं है, इसका तत्व नहीं है, इसका जीवन नहीं है, इसका अहंकार नहीं है, इसका अधिकार नहीं है, इसका कोई धन बल छल बल इसमें नहीं है, इसकी जिज्ञासा इसमें नहीं है, इसकी इसमें रुचि नहीं है, इसको ये देखने सुनने वाला नहीं है, इससे परे है, तो इस गुण की सत्यता को यह जान नहीं सकता, इस कला की सत्यता को यह देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जान नहीं सकता, इसको समझ नहीं सकता। इस जगत में, इस मेरी प्रेम प्रकृति में, इस प्रेम को दर्शन भोग देने की सत्यता इस प्रकार से प्रेम से है, इस प्रकार के प्रेम से है कि ये प्रेम प्रकृति इस प्रेम आत्मा के प्रेम को, इसकी प्रेम ज्योति को स्वयं में ग्रहण धारण करती है। इसकी जो यह दो चोंच हैं, इनको स्वयं में स्वीकार करती है। इनकी चोंच जो काल चेतना का रूप है, यह जिज्ञासा से ओतप्रोत हैं, इनको ग्रहण धारण करके काल चक्र इनसे इनके लिए ऐसे फल की, ऐसे गुण की, ऐसी कला की रचना करने वाला है कि यह प्रेम आत्मा स्वयं के काल से, स्वयं के चेतन रूप से, स्वयं के द्वारा जो रचा जा रहा है। मध्य में काल चक्र है, पूर्ण करने वाला इस सत्य को काल चक्र है, जो काल चक्र इस कला के, इस गुण के सत्य को पूर्ण करता है। और किससे पूर्ण करता है? इस काल ज्योति से पूर्ण करता है। इसलिए जो इस प्रेम आत्मा के द्वारा इसके ही अंश से प्रकट हो जाने वाला है, इसका यह दर्शन भोग कर इसको जानने वाला है कि यह ऐसे है। यह सत्यता ही इस प्रकार से पूर्ण होती है कि यह पहले इन सबसे परे सात्विक काल से, सात्विक गुण से है। इसकी एक धारा आधार बनती है। यह आधार ज्योति इस गुण की, इस कला की रचना करती है। इसी कारण से इसको आधार काल कहा जाता है। यह आधार काल ही कला की, इन गुणों की रचना करने वाला है। इस मेरे प्रेम प्रभु की इस प्रेम कथा में इस काल की सत्यता का बड़ा ही विचित्र खेल है। यह काल तेरे लिए इस संपूर्ण जगत को उदय करके इन जगत की कलाओं को रचने वाला है। हे मन श्रेष्ठ, तू जान कि यह जगत तो ऐसा है। तेरे लिए यह प्रत्यक्ष दर्शन भोग के लिए ऐसा है कि तू इसको देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, स्पर्श करने वाला है, इसके छल बल भार को जानने वाला है। इस जगत की सत्यता तेरे लिए प्रत्यक्ष साकार रूप में है। यह सभी काल चक्र से, यह सत्यता रजोगुण और तमोगुण से है। एक ओर से इस कला की रचना हो गई है और एक ओर से जो तमोगुण की चोंच है वह इस कला को उठाने वाली है, इस कला को जगाने वाली है। और जो कला तुझसे, तेरे द्वारा, तेरे दर्शन भोग के रची गई है, तेरी चेतना से इस काल चक्र ने तेरे दर्शन भोग के लिए जो कला रची है, जो इस आधार काल से है, जो इस रजो गुण के रूप में है, इस कला को यह तमोगुण, यह तमोकाल स्वयं से दबाता है, स्वयं से रौंदता है, स्वयं से भींचता है, इसको जगाता है। और जगाकर यह क्या है? यह कला, यह गुण दोनों ही सत्यों के मध्य में है। और जो चोंच में आया हुआ सत्य है, इसको रौंद कर, कूट पीस कर, यह पचल कर, यह इसको पीस कर, रौंद कर, भांत भांत के जो भी सत्य हैं उनके द्वारा इसका दर्शन भोग करने वाला है। इस सत्यता के सत्य में क्या तू स्वयं से इस सत्य को पूर्ण करने वाला है?
यह संपूर्ण कला का सत्य इन प्रेम आत्माओं की चोंचों के मध्य में है, इन चोंचों के कारण है। यह प्रेमात्मा स्वयं की आधार और शीर्ष काल की जो चोंच हैं, इस चोंच को इस विध फिल्म में मारकर, जो विध का फल है इसमें मारकर, इस विध फल का यह प्रेम आत्मा दर्शन भोग करने वाली है। ये मनुश्रेष्ठ, यह तीनों ही दर्शन भोग, जो यह गुणों के 3 रूप हैं, इनका दर्शन भोग भांति भांति से है। इनमें कोई भी सत्य इस प्रकार से नहीं होता कि यह सत्य जो सात्विक गुण का है, जो सात्विक काल का है, वह आधार काल में जा कर के आधार काल के सत्य का दर्शन भोग कर ले। आधार काल का जो दर्शन भोग है, यह दर्शन भोग करता जो शीर्ष काल है, जो तमोगुण है, जो यह तेरा अहंकार है, इसमें प्रवेश करके इसका दर्शन भोग कर ले। यह त्रिगुण हैं, यह 3 गुण हैं, यह 3 विभाग हैं इस जीवन का दर्शन भोग करने के लिए कि एक आधार है, एक शीर्ष है, और एक आधार और शीर्ष का मध्य में केंद्र है, स्थिर है, अटल है, और वह इनसे परे है। स्वप्न में रचना इस काल चक्र के द्वारा स्वप्न लीलाओं की कर दी जाने वाली है। यह प्रेमात्मा स्वयं से स्वयं में, स्वयं के अंदर स्वप्नों का दर्शन भोग करता है। जिस स्वप्न का दर्शन भोग करता है, यह काल चक्र इनके लिए इन दोनों ही धाराओं के सत्य को इस प्रेम आत्मा में, प्रेम गर्भ में, इस स्वप्न की कला को पूर्ण करके इसको दर्शन भोग देता है कि यह सत्य जगत ऐसा है और तुझ में यह सत्य जगत इस प्रकार से ऐसा है। इसलिए इस जगत की इस स्वप्न से तुलना करके जान कि जो यह सत्य यहाँ कर्म के द्वारा, इन तत्वों के द्वारा, इन गुणों के द्वारा ऐसा जान पड़ रहा है कि यह जगत में सब जगत के द्वारा पूर्ण हो रहा है, यह तुझ में किस प्रकार से सरल गति से पूर्ण हो जाने वाला है। इस सत्य की सत्यता को, जो इस विषय लोक की है, जो इस जगत की सत्यता अनंत काल से इस जगत के सत्य में पूर्ण हो रही है, इस सत्यता को सूक्ष्म करने के लिए, इसको नगण्य करने के लिए, जो इसकी गणना है, इसको नगण्य करने के लिए यह स्वप्न की सत्यता है कि यह स्वप्न इस सब का विनाश करके यह जगत जो ऐसा है, इसकी रचना तुझ में तेरे सूक्ष्म रूप में कर देने वाला है कि इस जगत को तू जान सकता है। तो स्वयं से स्वयं में जान कि यह जगत कैसा है और यह मेरी योग माया का खेल कैसा है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत की सत्यता को इन तीनों गुणों से तू पूर्ण करके जान कि यह मेरी प्रेम कथा कैसी है। इस प्रेम कथा का दर्शन भोग तेरे लिए इन 3 गुणों से है, इन 3 काल के रूपों से है। इन गुणों की सत्यता ये मनुश्रेष्ठ तू अगर जानने वाला है तो ऐसा जान कि इस जगत में जो यह विद्युत धारा है, जो यह बिजली है, इसका एक आधार है, एक स्रोत है, जहाँ से इस विद्युत धारा की 2 धाराएं उत्पन्न होती हैं। एक ऋणात्मक धारा, एक धनात्मक धारा, एक धन की धारा, एक ऋण की धारा। यह दोनों ही धाराएं गति करती हैं और गति कर यह धाराएं जितनी यात्रा करती हैं, इन धाराओं का उतना विस्तार हो जाने वाला है। यह धाराएं प्रवेश करके हैं, जिसमें प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती जाती हैं, इस सत्य को स्वयं से जानने वाली हैं। यह आधार काल है, यह आंतरिक सत्य है कि दोनों ही धाराएं प्रवेश करते हुए प्रवेश करने वाले सत्य को जानती हैं। जिस प्रकार से जमीन में वृक्ष की जड़ें प्रवेश करती हैं, जड़ जिसमें प्रवेश करती हैं उसमें कंकड़ हैं, उसमें पत्थर है, उसमें बजरी है, उसमें मिट्टी है, उसमें रेत है, उसमें जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, भांति भांति की वस्तुएं हैं इस जमीन के अंदर। इन सबको देखते हुए, इन सबको जानते हुए, इस जमीन में इन जड़ों को जहाँ सरल सहज मार्ग मिल जाता है, वहाँ से ये प्रवेश करती हुई स्वयं का आहार करती हैं और जमीन के अंदर प्रवेश करके इस जमीन का दर्शन भोग करती हैं कि इसमें इनके लिए क्या क्या है। इस वृक्ष की सत्यता
इस वृक्ष की जड़ों की सत्यता जमीन में प्रवेश करके जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से इस काल आत्मा की काल धाराएं इस विध फल में प्रवेश करते हुए इस फल की जो रचना है, इसमें किस प्रकार का सत्य इनके लिए है, कहाँ दरार है, कहाँ मोटा है, कहाँ छोटा है, कहाँ पतला है, कहाँ विनाशकारी है, कहाँ अच्छा है, कहाँ आहार है और कहाँ आहार इनके लिए नहीं है। इस प्रकार से यह काल धाराएं इस विध फल में प्रवेश करते हुए, इसकी यात्रा करते हुए स्वयं का आयाम, स्वयं का विस्तार ग्रहण करती हैं। और यह सत्य संपूर्ण जो है वह आंतरिक काल का है, आधार काल का है, आंतरिक रचना से इस कला को जान लेने का है कि यह कला कोई है तो किस प्रकार से है, इसकी रचना का सत्य क्या है। अब तू इस प्रकार से जान कि जो ये विद्युत धारा है, जो यह बिजली है, इसका एक स्रोत है, यहाँ से दो धाराएं बहती हैं। यह धाराएं किसको आधार किसको कारण बनाकर बहती हैं और यह धाराएं फैलकर कहाँ तक जाती हैं, कितनी हो जाती हैं, यह इस धारा का आयाम है। और इन धाराओं को जब जोड़ा जाता है, जब मिलाया जाता है, जब ऋणात्मक को धनात्मक से मिलाया जाता है, जोड़ा जाता है, तो इस धारा से इन धाराओं को मिला देने पर इस धारा से भांति भांति की कलाएं प्रकट होती हैं, विद्युत चिंगारी प्रकट होती है। इस विद्युत का खेल इस जगत में जान के इस विद्युत के खेल से इस जगत में कैसी कैसी रचनाएं, क्या क्या सत्य हैं, इन संपूर्ण सत्यों को तू जान करके यह जान ले कि यह जो काल धारा है, यह जो काल धाराएं हैं, जो यह आधार धारा है, यह प्रवेश करके इस जगत में भ्रमण करती है, यह चलने वाली धारा है। इस सत्य को तू ऐसे जान ले कि यह जो तेरा ये मुख है, जो यह तेरी चोंच है, इसमें एक चोंच स्थिर है और एक चोंच गति करके है। तेरा जो निचला जबड़ा है, जो तेरे मुख का निचला भाग है, वो गत कर रहा है, गत करने वाला है। और जो ऊपर का भाग है वो जड़ है, वो स्थिर है, वह गत करने वाला नहीं है। यह निचला भाग ही स्वयं के सत्य से गत करते हुए ऊपर के भाग को आधार बनाकर जो मुख में आई वस्तुएं हैं उनको घोट पीस कर चबा कर खाता है। जिस प्रकार से तेरे मुख की सत्यता है, इसी प्रकार से इन धाराओं की सत्यता है। जो रजोगुण है वह इस विध फल में प्रवेश करके यात्रा करता है और गति करता है। और जो शीर्ष गुण है, जो इस तमो गुण की सत्यता है, वह सत्यता इसकी ऐसी है कि यह आधार काल या रजोगुण इस भेद फल में जितना प्रवेश कर जाता है, जितनी यात्रा करता है, यह इसका केवल पीछा करता है। इस रजो काल के द्वारा इस भेद फल में मार्ग खोजा जाता है, पथ ज्ञात किया जाता है। यह आगे आगे चलता है और यह जितना चला जाता है, जिस पद की खोज कर लेता है, जो मार्ग बना लेता है, इस मार्ग का पीछा करते हुए, इस मार्ग पर चलते हुए यह शीर्ष गुण, यह तमोगुण, जहाँ यह रजोगुण है वहाँ पहुँच जाता है। एक कदम रजोगुण आगे है और एक कदम यह तमोगुण पीछे। हे मन श्रेष्ठ, यह विधि है। इस विषय लोक के सत्यता को तू जान ले कि कोई भी प्रेमात्मा, कोई भी संसारिक प्राणी इस सत्यता को प्राप्त अवश्य है, पर स्वयं से स्वयं में इस सत्य का दर्शन भोग नहीं कर सकता। यह जो इसकी धारा हैं, यह विधिगत से किसी विधि के फल में यह प्रेम आत्मा की ऐसी चोंच प्रवेश करके इसका केवल आंतरिक दर्शन भोग करती है। इसका जो वाय दर्शन भोग है, जो शीर्ष दर्शन भोग है, जो तमोगुणी दर्शन भोग है, इस सत्य की सत्यता इस विधगत से पूर्ण होती है, विध में प्रवेश करके है। इसलिए जो विध का रूप है, जो विध की रचना का सत्य है, उसने प्रेमात्मा को जाना कि यह रचना इस प्रकार से है। अब इस रचना का दूसरा रूप क्या है, इस रूप का दर्शन भोग देने के लिए यह विध की जो धाराएं हैं, विध की जो धाराएं,
जो धाराओं में प्रवेश करके प्रेमात्मा है, इस प्रेमात्मा की धारा को इस विधि की धारा में धारा का द्वंद्व मिलेगा, धारा में धारा का द्वंद्व मिलेगा। और ये जो विधि की धारा है, इस बढ़ती हुई धारा को, इन दोनों धाराओं को जोड़ देने वाली है। जहाँ ये दोनों धाराएं जुड़ती हैं, वहाँ इन दोनों धाराओं का आपस में मिलने से विनाश होता चला जाता है। यह विनाश कथा है। और विनाश कथा में यह है कि जो दीपक की बाती है, जो दीपक की लौ है, यह जलकर स्वयं को जला रही है। इससे प्रकाश अवश्य उत्पन्न हो रहा है, रोशनी हो रही है, पर दीपक की सत्यता ऐसी है कि यह दीपक की लौ, इस दीपक की बाती स्वयं जल रही है और इस दीपक का विनाश कर रही है। ये मनुश्रेष्ठ, यह प्रेमात्मा जलती है तो तीसरे गुण में जलती है। जो इस प्रेमात्मा का शीर्ष गुण है, जो तमोगुण है, इसमें जलती है। ये जगत की धारा हैं, इन बढ़ती हुई धाराओं को जोड़कर मिलाकर जो सत्यता इन धाराओं में, इन धाराओं की ज्योति की है, एक दूसरे से उलझ जाने पर, एक दूसरे में उलझ जाने पर इनका जो एक दूसरे के विपरीत रूप है, ये बढ़ जाता है, ये द्वंद्व करने लगता है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया करने लगता है। और इनके मध्य में जो सत्य है, वह सत्य जिस प्रकार का रूप उदय करके इनके लिए प्रकट हुआ है, अब इसका विनाश होता है। हे मनुश्रेष्ठ, इस जगत की रचना तेरे लिए होती है, ये गुण हैं, इन गुणों की रचना तेरे लिए होती है। ये धर्म है, ये न्याय है कि जो रचा जाता है, जिस गुण की रचना तेरे लिए होती है, उसका अंत विनाश हो जाता है। और जो जैसा है अंत में वही शेष रहता है। और जो अंत में शेष रहता है वह सत्य इस निर्गुण का है। जो निर्गुण सत्य की सत्यता है, वही लौटकर इस प्रेम आत्मा को प्राप्त होती है। इसलिए जो इस विध फल में प्रवेश करके इस विध फल की सत्यता को प्राप्त कर लेता है, इसको इस सत्य से पृथक करने के लिए, दूर करने के लिए, इसका विनाश करने के लिए, इसको स्वयं की रचना का दर्शन भोग करने के लिए इन दोनों धाराओं को मिला दिया जाता है। और ये दोनों धाराएं उलझकर एक दूसरे से द्वंद्व करती हैं। ये जलती हैं दीपक की भांति, और जलकर यह घटती हैं। और घटते हुए जलकर इस गुण को तपाकर, सुखाकर, राखकर, पीसकर, कूटकर इस गुण को जानने वाली हैं कि यह गुण क्या है। और इस गुण का दर्शन भोग इनके लिए प्रकट होता है। और यहाँ से सत्य उदय होता है। इस तमोगुण का, तमोगुण की सत्यता यहाँ प्रकट होती है, जो तेरे मन के रूप में, तेरे अहंकार के रूप में, तेरे जीवन के रूप में, तेरे कर्म के रूप में इस प्रकार से जान कर तू जैसा करता है, जिस प्रकार से करता है कि मैं हूँ इस जगत में, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यह संपूर्ण सत्य इन दोनों धाराओं के मिलने पर जो ज्योति प्रकट है उसमें है, उस सत्य के कारण है। और ये धाराएं जल रही हैं, ये दोनों धाराएं मिलकर जल रही हैं, तब तक तेरा जीवन है। और ये धाराएं जलते हुए नित्य निरंतर घट रही हैं, गुणों को जान रही हैं, गुणों का दर्शन वो हो रहा है। इस धारा में गुणों का जो रूप है वह उदय हो रहा है, उसका तू दर्शन भोग कर रहा है। पर ये धाराएं इस सत्य को पूर्ण करते हुए नित्य निरंतर उस सत्य की ओर बढ़ रही हैं जहाँ से ये उदय हुई, जो इनका मूल स्रोत है, जो इनका आधार है, मूल आधार जहाँ से यह उदय हुई। यह मूल काल की ओर बढ़ता है, इसकी धाराएं काल की ओर बढ़ती हैं। इसलिए जो इस विनाश को रोककर वश में करने वाला नहीं है, उसका शीघ्र अतिशीघ्र विनाश होता है। जो इन धाराओं से जितनी ज्योति प्राप्त करता है, जितना कर्म प्राप्त करता है, जितना कर्म करता है, उसके लिए इन धाराओं का उतनी ही तीव्र गति से विनाश होता है। इस विनाश कथा को, इस विस्तार कथा को और इस विनाश और विस्तार कथा की सत्यता का जो मध्य सत्य निर्गुण है, उसकी सत्यता को क्या है प्रिय तू स्वयं से जान करके है कि यह सब सत्य, यह सब खेल इस काल से, इस कला में किस प्रकार का है, और यह कला तेरे लिए किस प्रकार का सत्य स्वयं का विनाश करके फिर प्रकट करती है। यह न्याय की, यह धर्म की, यह मेरे प्रेम स्वामी की यह प्रेम कथा है। इस कथा की सत्यता को हे मनुश्रेष्ठ
क्या तू स्वयं से भली भांति जानकर स्वयं के जीवन को, यह जो तेरा जीवन है, इस जीवन का सत्य तेरा ऐसा है, इस सत्यता को इस सत्य से पूर्ण करके जान पड़ रहा है तुझे कि हाँ मेरा जीवन ऐसा ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी कथा तुझे स्वयं के जीवन से परे जान पड़ रही है। हे मनुश्रेष्ठ, जो इस प्रेम कथा को स्वयं से परे जान ले, स्वयं के जीवन में जानने वाला नहीं है, उसके लिए इस कथा का कोई भी महत्व सिद्ध नहीं होता। जो इस प्रेम कथा को, इस प्रेम सत्य को जानने वाला नहीं है, उसे इस जगत में अशांति का सत्य प्राप्त होता है, अज्ञान का सत्य प्राप्त होता है, भ्रम का सत्य प्राप्त होता है। इस भ्रम की सत्यता स्वयं के सत्य से परे जाने की है। जो संसारिक प्राणी स्वयं के मूल सात्विक गुण में रहता है, इस मूल सात्विक गुण की सत्यता क्या है? यह स्व अध्याय की है। प्रेम आत्मा के स्वयं के अध्ययन का जो अध्याय है, यह स्व अध्याय की है। इस स्व अध्याय की में किसी गुण की आवश्यकता नहीं है। यह स्व अध्याय इस प्रेम आत्मा के लिए मेरे प्रेम से पूर्ण होता है, मेरी अमर प्रेम कथा से पूर्ण होता है। काल चक्र की जो कलाएं हैं, जिस प्रकार से स्वप्न में हैं, इस प्रकार के सत्य से पूर्ण होता है। यह इस प्रकार का जगत जो तुझे ऐसा जान पड़ रहा है, यह तेरे लिए आज है, कल नहीं रहेगा। यह निसंदेह निश्चित है। यह प्रलय गति को प्राप्त है। इसकी प्रलय गति को किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। इसकी प्रलय गति में जो आता है, यह उसको स्वयं में आए हुए रूप को रौंद कर कूट पीस कर इससे पृथक कर देने वाला, इसको जलाकर भस्म कर देने वाला है। इन काल ज्योतियों का भी सत्य इसको जलाकर भस्म करने का है, और इस जगत की जो धाराएं उनका भी सत्य ऐसा ही है। इसलिए यह पूरा गर्भ क्षेत्र, इस तेरे जीवन का यह पूर्ण गर्भ क्षेत्र रणभूमि है, युद्ध पृष्ठभूमि है। इस भीषण संग्राम को कोई भी संसारिक प्राणी स्वयं से जानकर अगर शांत रहने की इच्छा वाला है, तो इसमें शांति नहीं है। इससे मुक्त होकर स्वयं की आत्म सत्यता के सत्य को प्राप्त करके स्वयं के सत्य को जानना होगा, और इस जगत के सत्य को जानना होगा, और मेरे प्रेम स्वामी के सत्य को स्वयं से जानना। इस सत्यता की सत्यता में क्या तू स्वयं को निहित करके है?